इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट वाहन चालक भर्ती परीक्षा जो आज आयोजित हुई है उसके पेपर की सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम, फिर चाहे वो आपके राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 4th ग्रेड को लेकर आगे हो, LDC को लेकर हो, या वाहन चालक को लेकर हो, या इसके अलावा चाहे RPSC का कोई भी एग्जाम हो, या RSSB बोर्ड का भी कोई भी एग्जाम हो, उसकी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन भी रख लीजिए, ताकि जब भी नया पेपर आएगा सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आज के पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो और आप अपनी आंसर की से मिलान भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आगे पीछे जरूर होंगे, कुछ क्वेश्चन आगे पीछे नंबर वाइज सीरीज में नहीं है। जिस तरह से हमारे पास पेपर पहुंचा है, स्टूडेंट द्वारा दिया गया है, उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि साइन बोर्ड पर हेयर पिन बैंड लिखा होने का क्या आशय है। इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीव्र घुमावदार सड़क, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन का चालक वाहन चलाते समय अपने हाथ में मोबाइल का उपयोग करता है, उसके द्वारा कारित अपराध के लिए न्यूनतम दंड कितना निर्धारित है। तो इसमें हो जाएगा कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगा, या जुर्माना जो 1000 रुपये से कम नहीं होगा, या फिर दोनों भी लग सकता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाहन चालक वाहन चलाते समय अपना दायां हाथ खिड़की से बाहर निकालकर अपने हथेली को नीचे की ओर रखते हुए अपने हाथ को बार बार ऊपर नीचे हिलाता है। इससे आप क्या समझेंगे। तो इससे हमें यह समझना है कि वो अपने वाहन को धीमा कर रहा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे चलने वाले वाहन से न्यूनतम दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। तो जो आगे वाहन चल रहा है उससे गति के हिसाब से सुरक्षित दूरी हमें रखनी चाहिए, कोई फिक्स न्यूनतम दूरी नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम घंटा से क्या अभिप्राय है। तो स्वर्णिम घंटा का मतलब हुआ क्षतिकारित होने के बाद 1 घंटे की अवधि के दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना हो, इसको कहते हैं स्वर्णिम घंटा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परमिट के नवीनीकरण हेतु आवेदन उसके अवसान की तारीख से कितने समय पहले किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 15 दिन पहले, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन को दूसरे राज्य में रखा गया है, तब उस मोटर वाहन का स्वामी नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। तो अगर एक राज्य में पंजीकृत मोटर यान को दूसरे राज्य में अगर आपने 12 महीने से अधिक अवधि के लिए रखा है, तो मोटरयान का स्वामी नया रजिस्ट्रेशन चिन्ह दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारी यात्री मोटरयान का लदान रहित भार कितना होता है। तो लदान रहित भार 12,000 kg से अधिक होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामने किसी आकस्मिक मोड़ पर हॉर्न के संबंध में कौन सा संकेत लगा होता है। तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती है और आपको बाएं मुड़ना है, तो आप क्या करेंगे। इसमें हो जाएगा वाहन रोककर हरी बत्ती होने का इंतजार करेंगे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको कार से अपने दाईं तरफ जाना है, सामने गोल चक्कर पर आप अपने वाहन को रखेंगे। तो हम अपने वाहन को गोल चक्कर पर प्रवेश करते ही दाईं तरफ, वो केवल निकास पर बाईं तरफ रखेंगे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको यहाँ पर चित्र में दे रखा है सिंबल, ये क्या दर्शाता है। तो ये आपके दर्शाता है ऊपरी केबल, यानी कि ऊपर केबल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो संकेत है ये क्या दर्शाता है। ये आपका संकेत दर्शाता है रास्ता दीजिए। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है। तो इसमें आपका वॉल्व हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट प्रणाली का नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन बोर्ड पर नैरो ब्रिज अहेड लिखा होने का क्या मतलब है। इसका मतलब हुआ है आगे संकरा पुल है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्वेश्चन जरूर आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको सभी 100 क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है ये सिग्नल क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपके सिग्नल परिवर्तन का संकेत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हल्के मीटर यान का लदान रहित भार कितना होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7500 kg से अधिक नहीं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि आप 10 यात्रियों को बैठाने की क्षमता वाली कार को चला रहे हैं तो आपके पास वाहन चालक अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, तो इसमें होना चाहिए व्यावसायिक मोटरयान की, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथ का यह सिग्नल क्या प्रदर्शित करता है, इसका मतलब हुआ कि पीछे आ रहे वाहन को ओवरटेक करने का संकेत देना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात कार्ब्यूरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संलग्न यान से ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जिसमें कोई अर्ध ट्रेलर संलग्न है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की क्या विशेषता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यानी कि मानव शक्ति कम लगती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं, इसका इंद्राज किया जाता है, तो वाहन में कितने यात्री बैठ सकते हैं, इसके लिए पंजीयन प्रमाण पत्र में इंद्राज किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाता है तो उसमें जुर्माना क्या है, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना हेलमेट के तो आप पर 1000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा और 3 महीने की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निर्धारित होगा, यानी कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी रास्तों में व खड़ी चढ़ाई व ढलान वाले रास्तों में जब सड़क दूसरे वाहन को स्वतंत्र रूप से क्रॉस करने के लिए पर्याप्त चौड़ी नहीं है, चालक जो ढलान पर वाहन चला रहा है दूसरे वाहन को रास्ता देने के लिए वाहन को सड़क के बाईं तरफ रोकेगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यह सिग्नल क्या दर्शाता है, तो दाईं ओर से आने वाले वाहनों के यातायात को चालू करने का संकेत दिया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉलिड लाइन के पास स्थित वाहन है, तो इसमें हो जाएगा ओवरटेकिंग के लिए लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। इनमें से किस प्रकार के क्लच प्लेट में क्लच पेडल की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल प्लेट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइन बोर्ड पर मिनिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होने का मतलब ये हुआ कि वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा रखनी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटरयान में क्षमता से अधिक व्यक्तियों का बैठना किस परिस्थिति में अनुज्ञेय है, तो ये आपके किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञेय नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन बोर्ड पर स्टीप डिसेंट लिखा होने का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ नीचे की ओर तीव्र ढलान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्ग संबंधी, क्षेत्र संबंधी, प्रयोजन संबंधी परमिट की किसी शर्त के उल्लंघन में मोटरयान को चलाने का प्रथम अपराध क्या है, 6 महीने की कारावास की अवधि या 10,000 रुपये के जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौका का चिन्ह प्रदर्शित करने वाला चिन्ह का प्रकार है, तो नौका का चिन्ह जो है वो चेतावनी को प्रदर्शित करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सिग्नल क्या दर्शाता है, यह सिग्नल आपको जो दे रखा है इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साइन बोर्ड पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 किलोमीटर ऊपर एरो दे रखा है, लिखा होने से ये मतलब हुआ कि 3 किलोमीटर आगे आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न संकेत का क्या मतलब हुआ है, यानी कि आगे वो पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविक्रय करार के अधीन मोटरयान रखने वाला व्यक्ति लिखित सहमति के बिना मोटरयान में मोटरवाहन अधिनियम की धारा 52 में उल्लिखित मोटरयान में परिवर्तन नहीं कर सकता है, किसकी परमिशन, तो रजिस्टरकर्ता प्राधिकारी की परमिशन। क्या कार चालक के पास वाली सीट पर बैठे 10 वर्ष के बालक को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, जी जरूर अनिवार्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं और उल्टा घुमाव है, तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चिन्ह नो एंट्री को प्रदर्शित करता है, नो एंट्री यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मोटरयान के स्वामित्व स्थानांतरण की सूचना स्थानांतरण के दिन से कितनी समयावधि में दिए जाने का प्रावधान है, 14 दिन के अंदर, डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं, इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
एक नए व्यावसायिक वाहन के लिए प्रारंभिक फिटनेस प्रमाण पत्र वैध होता है 2 वर्ष के लिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? 1 वर्ष की अवधि। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने हमारे ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह, चाहे वो हाई कोर्ट द्वारा एग्जाम आयोजित हो या आरपीएससी द्वारा हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा हो, आपको करवाए जाते हैं पेपर सॉल्यूशन। किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। ए करेक्ट आंसर। ओवर ड्राइव में गियर ट्रेन होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा अधिचक्रीय, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मोटरयान के स्वामी को अपने पते के परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकार को देना कितने दिन के भीतर जरूरी है? तो पते में परिवर्तन की दिनांक से 30 दिन के अंदर अंदर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कारों में सर्पेंटाइन बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है? ड्राइव बेल्ट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन बोर्ड पर गिव वे लिखा होने का क्या मतलब हुआ? दूसरों को पहले जाने दे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनल कंबशन इंजन में ईंधन को जलाने पर उसमें स्टोर की हुई केमिकल ऊर्जा बदलती है तापीय ऊर्जा में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विथ फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। बी राइट आंसर हो जाएगा। पंजीयन के बिना मोटर वाहन को चलाने पर पहला अपराध क्या है? जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा किंतु 3,000 से कम नहीं होगा, से दंडित किया जा सकेगा। ये आपका सॉरी पंजीयन के बिना मोटरयान को चलाने पर पहला अपराध जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा किंतु 2,000 से कम नहीं होगा, से दंडित किया जा सकेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया को क्वेचिंग कहा जाता है? क्वेचिंग यानी कि तेजी के साथ की जाने वाली कूलिंग। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के वाहन को स्वतंत्र रास्ता दिया जाना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र हुआ, एम्बुलेंस हुआ उन्हें। पिस्टन का इंजन के ऊपरी भाग में पहुंचना क्या कहलाता है? टॉप डेड सेंटर। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढलान वाले रास्तों पर वाहन को पार करते समय हैंड ब्रेक के साथ जो गियर लगाना चाहिए वो है रिवर्स गियर। डिफरेंशियल कार्य करता है। डिफरेंशियल आपके इंजन की शक्तियों को पहियों में बराबर बांटने का कार्य करता है। बी करेक्ट आंसर। मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दी गई प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पूरे भारत में प्रभावी होगी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है प्रशिक्षु लाइसेंस जारी होने के 30 दिन उपरांत और किंतु 6 महीने के अंदर अंदर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेक पैड का उपयोग होता है। ब्रेक पैड का डिस्क ब्रेक सिस्टम में उपयोग होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क किनारे जगह जगह पर लिखे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1098। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये जो सिग्नल क्या दर्शाता है? आगे क्रॉस रोड है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं पहना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 194 ग यानी कि डी। सी करेक्ट आंसर। जो दिया गया सिग्नल क्या दर्शाता है? आवश्यक बायां मोड़। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न सिग्नल क्या दर्शाता है? इसका मतलब हुआ असुरक्षित संपार 200 मीटर आगे। बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार केंद्र बताने वाले चिन्ह का आकार, संकेत का रंग, पृष्ठभूमि का रंग, बाह्य किनारा क्रमशः किस रंग के होते हैं? चौकोर, लाल, सफेद और नीले। बी करेक्ट आंसर। अगला है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है? आवश्यक रूप से बाएं चलिए। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़क के मध्य आर पार जाने का रास्ता किस प्रकार का है? चेतावनी का प्रकार। बी करेक्ट आंसर। आगे मवेशी हैं उसके लिए जो संकेत है वो आपका ए में जो दे रखा है ये राइट है, यानी कि ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो सिंबल दे रखा है ये संकेत किसका है? ये संकेत है आपके 200 मीटर की दूरी पर रक्षित रेलवे क्रॉसिंग का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंजन ऑयल पर 10W30 लिखा हुआ, इससे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि उक्त इंजन ऑयल ना ज़्यादा ठंडे ना ज़्यादा गर्म दोनों प्रदेशों में चलने वाले वाहनों में काम में लिया जा सकता है। सी करेक्ट आंसर। सस्पेंशन का कार्य क्या नहीं है? पहिए को मजबूती देना सस्पेंशन का कार्य नहीं है। ए करेक्ट आंसर। चढ़ाई पर वाहन को चालू करने के बाद एक्सीलेटर कब देना चाहिए? क्लच छोड़ते समय हल्का एक्सीलेटर देना चाहिए।
साइन बोर्ड पर राउंड अबाउट अहेड लिखा होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आगे गोल चक्कर है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 व्हील ड्राइव में गियर बॉक्स की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिभाषित सामुदायिक सेवा से के क्या मतलब है? दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों की सेवा करना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो ये संकेत दे रखा है ये क्या दर्शाता है? तो ये है आगे संकरा रास्ता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलपान की सुविधा के सामने संकेत का बाई और आंतरिक किनारे की लंबाई के मध्य अंतर होता है 60 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर सिग्नल दे रखा है ये क्या दर्शाता है? ये आपके बाल चालक का बाईं ओर मुड़ने का संकेत है। बी करेक्ट आंसर। नो हॉकिंग जोन से क्या मतलब हुआ? हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्र में कहा जाता है नो हॉकिंग जोन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहर की सीमा बताने वाले चिन्ह पृष्ठभूमि किनारा क्रमशः किस रंग के होते हैं? ये काला, सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है? पार्श्व सड़क बंद है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ माप चिन्ह कुल कितने रंग में प्रदर्शित होते हैं? तो ये आपके 4 रंग में प्रदर्शित होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में पर व्यक्ति जोखिम के विरुद्ध बीमा करवाए जाने के संबंध में उपबंध किया गया है? अध्याय 11। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुकिए और रास्ता दीजिए के निर्देशात्मक संकेतों का सामान्य आकार और लघु आकार। सामान्य आकार 60 सेंटीमीटर और लघु आपका 45-40 ऐसा ही है। सार्वजनिक टेलीफोन के चिन्ह में टेलीफोन किस रंग में दर्शाया गया? नीले रंग में दर्शाया गया है टेलीफोन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल से सड़क पार करने की जगह के संकेत में पृष्ठभूमि चिन्ह और किनारा क्रमशः किस रंग के होते हैं? सफ़ेद, काला और लाल। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सिंबल दे रखा है ये क्या दर्शाता है? तो ये आपके प्रतिबंध सीमा समाप्त दर्शाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो संकेत दे रखा है ये क्या दर्शाता है? इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले वाहनों को प्राथमिकता देना। अगला कौन सा चिन्ह यह बताता है कि तुरंत दाएं मुड़ना जरूरी है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यह सिग्नल क्या प्रदर्शित करता है? स्वयं रुकना चाहता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई जगह यदि लाल व सफ़ेद रंग के रिबन से सुरक्षित की गई है तो यह हमें बताती है कि आगे जोखिम वाला क्षेत्र है। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से हीट ट्रांसफ़र करने की पद्धति नहीं है। तो इसमें आपका जो कंप्रेशन है ये हीट ट्रांसफ़र करने की पद्धति नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है? तो इसमें गवर्नर हो जाएगा। डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सी दे रखा है कि कैब चालक को काली छज्जे वाली पिट कैप या खाकी पगड़ी पहनना आवश्यक है, ये गलत है। सी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है? प्राथमिक उपचार। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन बोर्ड पर जिगजैग रोड का मतलब क्या हुआ? जिगजैग रोड यानी घुमावदार सड़क। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी किशोर द्वारा कारित किए जाने पर वो चालन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह किशोर ने 25 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर राजस्थान हाईकोर्ट वाहन चालक पेपर में पूछे गए प्रश्न की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह चाहे वो हाईकोर्ट द्वारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 4th ग्रेड वाला आगामी हो, एलडीसी वाला हो, चाहे अभी आज हुआ वाहन चालक हो, या फिर आरपीएससी का भी कोई एग्जाम हो, चाहे 1st ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, आरएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर आपके चाहे आरएसएसबी बोर्ड के भी कोई एग्जाम हो, चाहे सीईटी हो, एलडीसी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, वनपाल हो, वनरक्षक हो, महिला प्रवेशक हो, लैब असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम होते हैं राजस्थान लेवल, स्टेट लेवल के,
उनकी पेपर सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती हैं। फिर चाहे आपके VMU कोटा द्वारा RSCT एग्जाम भी क्यों ना हो, उसकी भी सॉल्यूशन हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।